मित्रों नमस्कार। बिहार चुनाव पूरे शबाब पर है और पूरे चुनाव में जिनकी चर्चा हो रही है वो है प्रशांत किशोर। राजनीतिक रूप से पहली बार राजनेता बने हैं। चुनाव के प्रबंधन और चुनाव जितवाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं जन स्वराज पार्टी के बैनर तले। अब उनकी परीक्षा की घड़ी है। 6 नवंबर को 100 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उन पे वोट आज शाम तक पड़ जाएंगे। अब आने वाले समय में 14 नवंबर को ये तय होगा कि कौन बिहार की चुनावी लड़ाई में जीतता है। लेकिन आज जिस फैक्टर पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है प्रशांत किशोर और बिहार को जातिगत और बाहुबलियों के हाथों से निकालने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या सफल होंगे क्या नहीं होंगे, इस पर भी बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने लगभग पिछले 3 सालों से बिहार में गांव-गांव में अलग जगह कर घूम कर जन स्वराज पार्टी का ढांचा खड़ा किया है और वे केवल एक नारा दे रहे हैं कि कुछ जो बिहार के लोग हैं बिहारी अस्मिता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जात पात को छोड़िए, बाहुबली को छोड़िए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। उन्होंने सिंबॉलिक रूप से बस्ता लेकर के घूम रहे हैं वो कि ये बस्ता जो है आपके बच्चों को यही रोजगार दिलवाएगा। एक बार आप चुन के बता दीजिए जन स्वराज को, तो कोशिश ये की जाएगी कि बिहार का कोई भी लड़का या कामगार बाहर जाके काम नहीं करे, उसके लिए यही रोजगार होगा। बड़ा लंबा टास्क दिया है, लोगों को अपील भी कर रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक पंडित को पीके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के अलावा दूसरे लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो चलने वाले नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं इसलिए पूरे छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इनका जो समर्थन है वोट कन्वर्शन नहीं होगा और इन्हें मुश्किल से 2 से 3 सीटें मिलेगी। दुखद है कि जो आदमी जमीन से जुड़ के जमीन के मुद्दे उठा रहा है उसको जात पात की राजनीति, बाहुबली की राजनीति, दलबल की राजनीति ने घेर दिया है और शायद वो असफल भी हो जाए। कई जो राजनीतिक विश्लेषक या मीडिया विश्लेषक हैं वे कहते हैं कि वे उनकी प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये भी बहुत अच्छी बात करके आए थे मीठी मीठी और उन्होंने क्या हश्र हुआ ये देख सकते हैं। तो ये तो कोई मतलब नहीं होता है कि किसी दूसरे आदमी से तुलना करके जो नया आदमी काम कर रहा है उसको डाउन किया जाए और ये समझा जाए कि ये भी वही करेगा जो वो करके गया था। ऐसा है नहीं और यहाँ हिम्मत की दाद देना पड़ेगी प्रशांत किशोर की। वो कह रहे हैं कि इस बार भले 3 सीट आए, अगले 5 साल में फिर मैं कोशिश करूँगा अपने सत्ता में आऊँगा। देखते हैं क्या होता है। बिहार अशिक्षित लोगों का समूह है, जात पर वोट पड़ते हैं, बूथ लूटे जाते हैं, बाहुबली हत्या पर हत्याएं कर देते हैं। अभी अभी अनंत सिंह और दुलारे यादव की हत्या हुई, उसमें अनंत सिंह गिरफ्तार हुए बड़ी मुश्किल में। लालू यादव के जंगल राज की दुहाई तो सब दे ही रहे हैं पूरे मीडिया में कि भाई उस समय क्या होता था। कई डॉक्टर, कई वकील, कई प्रोफेसर आ के कह रहे हैं कि तब घर के बाहर निकलना ही मुश्किल था 6 बजे के बाद। नीतीश कुमार ने कम से कम इतना तो किया, लेकिन नीतीश के राज में भी बाहुबल और धनबल खत्म तो कहीं नहीं हुआ है। अनंत सिंह और ऐसे लोग तो आज भी हैं और इवन जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी जाकर के वहीं मोकावा में जाकर कह देते हैं जहाँ दुलारे यादव की हत्या हुई है कि भाई अनंत सिंह वहाँ से, आश्चर्य की बात है कि जनता दल के प्रत्याशी हैं और वो जनता दल के समर्थन में माननीय मंत्री जी जा कहते हैं कहने के कि घर घर में अनंत सिंह बन जाइए और अनंत जिताइए। अब आप देखिए राजनीति किस करवट बदलती है, क्या है। बाहुबल तो ख़त्म होता नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस तरह की बाहुबली हरकतें उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाएं पार करके अन्य राज्यों में नहीं फैली ज़्यादा। आज भी वहाँ लोकतंत्र जिंदा है और कोशिश ये की जाना चाहिए सारे पार्टियों को मिल करके या लोगों को कि प्रशांत किशोर जैसे साफ सुथरे आदमी को ये पार्टी में ला के और एक बिहार को नए रास्ते पर ले जाना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। दुनिया अच्छे लोगों की दुनिया है, लेकिन बुरे लोग उस पर हावी होते हैं, हमेशा सदियों से ऐसा होता आया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरह से प्रशांत किशोर करते हैं और नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर एक सपने का अंत होगा, एक आश्वासन का अंत होगा। एक अच्छी राजनीति करने के लिए एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी घूम रहा है गाँव-गाँव, तो
उसके प्रयासों का भी अंत होगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।